हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक बैचलर्स एकेडमी। आज हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में स्टडी करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सर्किट को डिजाइन करते हैं। इसे बनाने के लिए दो डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये करंट को फ्लो को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है जिसमें पी साइड को एनोड और एन साइड को कैथोड, जिसमें करंट हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है। अब हम इस डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। पी साइड में होल्स होते हैं, इसलिए होल्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। पी साइड में होल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए होल्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स कम होते हैं, जिससे होल्स को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। जब हम पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करने लगती है। ये इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं और बीच में एक एम्प्टी रीजन बनाते हैं। इस रीजन को हम डिफ्यूजन रीजन बोलते हैं। ये डिफ्यूजन रीजन करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है। अब हम फॉरवर्ड बायस के बारे में बात करते हैं। बेसिकली फॉरवर्ड बायस होती क्या है? जब हम डायोड पर एक्सटर्नल करंट अप्लाई करते हैं तो पी साइड के बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड की बैटरी को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जिससे डिप्लीजन लेयर थिन हो जाती है, जिससे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन को हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अब हम रिवर्स बायस को समझते हैं। जब जंक्शन पर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई होती है तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होने लगते हैं। इस कंडीशन को हम रिवर्स बायस बोलते हैं। इसमें पी टाइप बैटरी को निगेटिव टर्मिनल और एन साइड बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जिससे डिप्लीजन लेयर और वाइड हो जाती है और करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। इस कंडीशन में डायोड ऑफ स्टेट में होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड और निगेटिव टर्मिनल पी साइड पर है। यहाँ डिप्लीजन लेयर ज़्यादा मोटी हो गई है, इसलिए करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। अब हम डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को समझते हैं। इसमें बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वोल्टेज एंड वर्टिकल एक्सिस पर करंट है। फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज के बाद करंट रिपीटली इंक्रीज होता जाता है। इस पॉइंट को हम नी वोल्टेज कहते हैं। इसमें रिवर्स बायस में जब देखें तो करंट बहुत कम होता है, इससे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। जब रिवर्स वोल्टेज एक सर्टेन लिमिट के बाद बढ़ जाता है तो अचानक रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इस कंडीशन में डायोड डैमेज भी हो सकता है। तो लिमिटेशन ऑफ पीएन जंक्शन में मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज होता है एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।